नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। जो चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, नेताओं के एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाने का सिलसिला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। नेताओं पर एक दूसरे पर लगाए जा रहे संगीन आरोप सुनकर मतदाता गहरे असमंजस में हैं कि चुनाव में वे अपना बहुमूल्य मत देकर किसे अपना विधायक चुने। जो संगीन इल्जामात भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव, कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी और जवाब में जो आरोप आलोक चतुर्वेदी ललिता यादव पर लगा रहे हैं वह यकीनन उच्च स्तरीय जांच का विषय है। यदि लगाए जा रहे इल्ज़ाम गलत हैं तो उन्हें चुनाव फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उछालकर छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को भ्रमित करना आखिर किस हद तक उचित है। अरे कांग्रेस प्रत्याशी जो कमीशन खोरी कह रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी ने तो स्वेच्छा अनुदान में कमीशन ले लिया। 10,000 की चेक लोगों को दी स्वेच्छा अनुदान, यानी गरीबों को देना, उसमें 9,000 वापस लिए और 1,000 उस बंदे को दिए। इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास, इससे बड़ा कमीशन खोर कोई हो नहीं सकता। और जिस तरह से उन्होंने गुंडागिर्दी को कांग्रेस के समय बढ़ावा दिया, ये छतरपुर में महिलाएं स्वतंत्रता से बाहर नहीं निकल सकती थी, जंगल राज था, गुंडा राज था। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी पर्दे के पीछे गुंडों को जिस तरह से बढ़ावा दिए हैं, लोगों का रात भर सोना और जीना उनके गुंडों ने मुश्किल किया है। वे क्या बात करेंगे कमीशन की, क्या बात करें गुंडागिर्दी की, क्या बात करेंगे विकास की। उनने तो ये भी कहा जितने प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे हैं सारे हमारे एजेंट हैं। अरे बब्बू राजा ने उनको चुनाव जिताया था और उनने खून के आंसू रुलाए थे। और कांग्रेस प्रत्याशी क्या कहते हैं, पेपरमेंट लगा के रो रहे थे। कोई भी छतरी के आंसू ऐसे नहीं निकल सकते। और जिस तरह से वो पगले आ गए हैं, उनने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए सारे प्रत्याशियों को मेरा एजेंट कहने लगे हैं। और बहुत अच्छा है ललिता जी एक उदाहरण लेके आए और उसको आप लोगों के मीडिया के सामने रखें कि किसी ने एक पैसे का आरोप लगा दे। हमारे विधानसभा क्षेत्र तो ठीक है, जिले की बात कर रहा हूँ मैं, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि कोई एक पैसे का आरोप लगा दे कि मैंने किसी से किसी भी चीज़ के लिए एक पैसा मांगा हो। रहा सवाल चेक का, जो कह रही हैं, चर्चा कर रही हैं, वो चेक भी ले आएँ और किस व्यक्ति को, उनको बड़ी लंबी लिस्ट बता रही हैं कि बड़ी लंबी लिस्ट है, तो वो उनको मैं खुली चुनौती देता हूँ कि वो मीडिया के सामने वो लिस्ट रखें कि किसको ऐसा किया है और किसके साथ ऐसा हुआ है। मैं तो आपको उदाहरण जब चाहें मैं आपको अनेकों गांव में उन सरपंचों के सामने खड़ा कर दूंगा जिनसे 15 और 20% कमीशन लिया है, जिनसे ट्रांसफ़रों में पैसा लिया है। और ये खुलेआम 10 साल जो पूरे अपने विधायकी कार्यकाल और मंत्रित्व काल में जो कुछ किया है इन्होंने, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्षेत्र की जनता भी जानती है और पूरा प्रदेश भी जानता है कि कमीशन खोर कौन है और भ्रष्टाचारी कौन है। अभी हाल में ही जिस दिन यहाँ जनसंपर्क के लिए निकले, ललिता जी निकली थी, तो उनके बगल में बड़ी बड़ी मालाएं, जितनी मालाएं वो पहने थे उससे अधिक बगल में 307 का फरारी व्यक्ति उनके साथ में माला पहन के घूम रहा था। संरक्षण कौन दे रहा है? पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, 13 वाले चुनाव में सो कॉल्ड बेटा मम्मी जो कहता था, उसको किसने नहीं देखा, जो कि अपने छतरपुर का नामी ग्रामी गुंडा कह लो, आप बदमाश कह लो, आपको जो कुछ कहना हो वो कह लो, वो किसके साथ रहता था। ये संरक्षण देती हैं। ये संरक्षण क्यों देती हैं, उसके पीछे भी कारण है। तमाम लोगों के साथ में मकानों के हड़पना, ज़मीनों को हड़पना, इन लोगों से ये काम करवाती हैं, उन्हें संरक्षण देती हैं। आज भी छतरपुर में ये काम चल रहा है। और मैं कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ कि एक व्यक्ति आप मेरे सामने खड़ा कर दीजिए कि जिसके साथ मैंने ऊंची आवाज़ में या उसको किसी तरह की कोई धमकी भी दी हो। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या